मां जानकी के विषय में सबकी अपनी अपनी बिलक बिलक राय है। सब मां जानकी को अलग अलग विधा से पूजते हैं। सावधानी के साथ सुनिएगा। आप हनुमान जी के चरित्र को सुन रहे हैं और बड़े भावपूर्वक सुनिएगा तो आपको और हनुमान जी के विषय में और हनुमान जी के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल होगी। डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, योगाचार्य। आजकल व्यक्ति बहुत थका है पुरंदर भैया, सबको शांति चाहिए, सबको। लोग मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। योग गलत चीज नहीं है, मेडिटेशन गलत चीज नहीं है, ध्यान गलत चीज नहीं है। पर दादाजी कहा करते थे कि तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें प्रभु का चित्र आंख के सामने आचार्य ले आकर के खड़ा कर देते हैं। आंख बंद करते हो तो तुमको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई पड़ती है। ध्यान में ऐसी विधाएं हैं, यदि आचार्य चाहे तो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। पर तुम्हारा ध्यान तब सिद्ध होगा कि जब तुम आंख बंद कर रहे हो तो तुमको ईश्वर का दर्शन हो रहा है, और जब तुम आंख खोल रहे तो भी तुम्हारे को ईश्वर का दर्शन हो, तब तो ध्यान सिद्ध हो। आंख बंद करने से श्री ठाकुर जी का दर्शन हो, कनक बिहारी का दर्शन हो, हनुमान जी महाराज का दर्शन हो, संकट मोचन धाम का दर्शन हो, जगन्नाथ जी का दर्शन हो, और आंख खोलने के बाद फिर माया मुई न मन मुआ, तो फिर ध्यान कहां तक सिद्ध है साहब? तो शांति तो सबको चाहिए। लोग कितनी साधनाएं, मेडिटेशन, खबर नहीं क्या क्या कोर्सेज चल गए हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास का बिलग अंदाज है साहब। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ना कि केवल हनुमान जी की साधना करो, शांति ऑटोमेटिक आपके पीछे 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 चलेगी। शंकराचार्य जी महाराज, शंकराचार्य की भूमि बगल में ही है साहब। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। मां जानकी है क्या? मां जानकी शांति है। कर्मयोगियों से पूछा गया कि मां जानकी क्या है, तो कर्मयोगियों ने कहा कि उद्वस्त्री संगार कारणीम क्लेशारणीम सर्वस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा आदि सृष्टि यह जग उपजाया। मेरे लिए मां जानकी जो है वो पूजनीय है, वो देवी रूप में है, वो दुर्गा स्वरूप में है। स्वाहा स्वधा नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो मैं उनको आराध्य मान करके पूजा करता हूं। दीन भक्तों से पूछा गया कि मां जानकी क्या है, तो उनकी अंदाज अलग है कि भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोवत धरे शरीर। दीन भक्तों ने कहा कि मेरे लिए मां जानकी भक्ति स्वरूपा मां है। और हमारे जैसे साधारण जो भगत हैं, जो श्रोता भाई बहन यहां बैठे हैं, उनसे भी पूछा गया कि आपके लिए मां जानकी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए मां जानकी मां है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पाऊं। हमारे दादाजी कहा करते थे कि जितने युवान भाई बहन सावधानी से सुन ले, और मैंने भी इसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है कि आप यदि अध्यापन पठन पाठन कर रहे हैं तो आप इस अर्धाली का नित्य 11 बार पाठ करें, आपके जीवन में मस्ती बनी रहेगी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। तो सबका बिलग बिलग कहा जाए तो अंदाज है मां जानकी को देखने का। शंकराचार्य कहते कि मां जानकी शांति है, कर्मयोगी कहते कि मेरी आदि शक्ति है, दीन भक्त कहते कि मेरे लिए भक्ति है, और हमारे जैसे आप लोग कहते कि मां जानकी मेरे लिए मां है। और इस समय शांति भी खोई हुई है। जिधर देखिए उधर तहलका मचा है साहब, जिधर देखिए शांति खोई हुई है। और पूजन को भी हमने साहब बहुत हल्का बना दिया। कारण मैं उसमें प्रवेश न करूं। शांति भी खोई है, पूजन विधि भी साहब खो चुकी है, और हमारी ही जिम्मेवारी बनती है। तो शांति खोई हुई है। भक्ति भी साहब आजकल भक्ति की भी विधा अलग हो गई है। पंडित जी लोग जप करते हैं तो गिन के बताते कि मैंने इतना जप किया। अभी बंगाली बाबा की चर्चा चल रही थी। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव का सानिध्य होता था बंगाली बाबा के साथ,
और बंगाली बाबा सवेरे नित्य 4:30 बजे उठ करके श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे और रास्ते में जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हुए जाते थे और आते वक्त भी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हुए आते थे। नाम जापक जो होता है उसको हर एक व्यक्ति में श्री ठाकुर दिखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जड़ में, चेतन में, जीव में। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे देहाती बाप दादा कहा करते थे, दादी कहा करती थी कि किसी को पैर से नहीं मारना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो एल्स कोई भी हो, क्योंकि उसमें ईश्वर का निवास होता है। आप ऐसे सुने होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास का कहना ही है। तो बंगाली बाबा नित्य दर्शन करने के लिए जाया करते थे और जिस समय लौटते थे ना तो उस समय भी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करके लौटते थे। एक दिन सुबह 4:30 बजे जिस समय जा रहे थे तो साहब अद्भुत संत थे ब्रज के, जय श्री कृष्ण कर रहे थे। एक गधा सामने दिखाई पड़ा और उस गधे को देख करके जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करने लगे। और जिस समय जय श्री कृष्ण करने लगे तो जितने वहां पे श्रद्धालु बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए गए थे बंगाली बाबा के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। कहा गधा को जय श्री कृष्ण करते हो, गधे को तुम जय श्री कृष्ण करते हो। उस समय बंगाली बाबा ने कहा गौर से देख कि गधा नहीं, ये कृष्ण स्वयं खड़े हुए हैं। ये समय ललकार लगाई है गधे के रूप में भगवान कृष्ण वहां खड़े हो गए हैं। नाम जाप का फल तो यही है साहब कि आपका नेत्र सुधरे, आपकी जिह्वा सुधरे। बापू बोलते हैं ना, तिलक लगाता है निंदा करता है। तो भक्ति की भी अदा अलग हो गई कि मैं साहब सुबह उठ करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ। अरे करना यार, भजन तो पर्दे के अंदर करते पुरंदर भैया, भोजन भी पर्दे के अंदर किया जाता है। भोजन भजन किसी को जताने की क्या जरूरत, वो आपकी साधना है, वो आपकी उपासना है, वो आप करो। यदि भजन भी दिखा रहे हो तो कितना रखे हो वो भी बताओ। वो तो कोई नहीं बताएगा, नहीं तो मोदी जी पकड़ेंगे। तो भजन क्यों, किसको दिखाना है साहब, किसको समझाना है, वो अपने लिए किया जाता है। तो भक्ति की कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। और साहब आज कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धों के ऊपर कितने 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 जुर्म हो रहे हैं साहब। माओं को ले जा करके जिनके पिता नहीं होते हैं वो माओं को क्या क्या दुर्दशा हो रही है, वो भी भारत जैसी पवित्र भूमि पर। तो माताओं के ऊपर साहब क्या क्या कष्ट नहीं हो रहे हैं साहब। पाश्चात्य प्रवेश कर रहा है और भारत का संस्कृति पाश्चात्य में जा रहा है। हमारे आप पाश्चात्य में जाकर के देखें कितनी कितनी सेवाएं होती हैं साहब। तो हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं उसको सावधानी से सुनिएगा। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको शांति चाहिए तो आप हनुमान जी का सानिध्य करो। आपको मां की भी उपासना करनी है, आदि शक्ति की भी उपासना करनी है। हनुमान जी महाराज ने जिस समय भगवान रामचंद्र को और लक्ष्मण जी को अहिरावण से बचाया है तो हनुमान जी महाराज आदि सृष्टि जो है, जो मां वहां विराजमान है, जिनको रावण जो है अहिरावण भगवान के स्वरूप में भोग लगाने के लिए जा रहा है, उस जगह हनुमान जी महाराज मां के रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो यदि आपको शक्ति की भी पूजा करनी है ना तो आपको हनुमान की साधना करनी पड़ेगी। आपको भक्ति करनी है और शुद्ध भक्ति करनी है, कोई दिखावा नहीं, कोई दम्भ नहीं, कोई कपट नहीं। तो आपको हनुमान जी की साधना करनी ही पड़ेगी और आपको मां से अपना वात्सल्य प्रेम बना करके रखना है तो भी आपको हनुमान जी की साधना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति भी खोई हुई है, शक्ति भी खोई हुई है, शांति भी खोई हुई है। सबका खोज कौन किया? तो सबका खोज हमारे हनुमान जी महाराज ने किया। तो आपको इनका शरण करना ही पड़ेगा, चाहे आपको मानना हो मानो, नहीं मानना तो आपकी मौज।